नमस्कार दोस्तों, आज के नक्षत्र फल तथा तारा चक्र फल में आपका स्वागत है। आज का दिन 26 जून 2021 आप सभी के लिए किस प्रकार का रहेगा, यह हम आज के चंद्रमा के नक्षत्र के गोचर के आधार पर बात करेंगे। साथ ही आज के दिन किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, किस प्रकार के नहीं करने चाहिए, कौन सा कार्य करना सर्वश्रेष्ठ है आज के दिन, और यदि आज के दिन आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो वह वस्तु आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी, इन विषयों पर हम दैनिक रूप से चर्चा करते हैं। साथ ही हम उन 4 राशियों वाले जातक के ऊपर बात करते हैं जिनके लिए आज चंद्र अशुद्धि है। तो आइए आज के नक्षत्र फल के ऊपर बात किया जाए। आज 26 जून 2021 उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दिन हो रहा है। आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर करते हुए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह माने गए हैं और इसके अधिपति देवता विश्वदेवा माने गए हैं। विश्वदेवा ग्रुप ऑफ गॉड्स हैं, ग्रुप ऑफ वैदिक देवता हैं जो कि पूरे विश्व को चलाने वाले हैं। पूरे ब्रह्मांड के शक्तियों का कमान इनके हाथ में है। कई शास्त्रों में इन्हें 7 बतलाया गया है, कई में 9 और किसी में 10 भी बतलाया गया है, अर्थात कि 10 देवताओं का एक समूह जिन्हें हम विश्वदेव कहते हैं। इस नक्षत्र की आकृति मंच या फिर स्टेज की आकृति है। गज दंत से भी इसे दर्शाया जाता है, अर्थात कि हाथी का दांत। और स्टेज या फिर मंच इसलिए कहा गया क्योंकि यह नक्षत्र दिखाने वाला, दिखावटी नक्षत्र है, शो ऑफ करने वाला नक्षत्र है। इसलिए गज दंत भी इसकी आकृति है, क्योंकि ऐसा आपने सुना होगा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो जो दिखाने वाले दांत हैं, जो लंबा उनका दांत बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, उस दंत को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से दर्शाया गया है। यदि इस नक्षत्र को कुछ शब्दों में समझा जाए तो कंप्लीट विक्ट्री या फिर संपूर्ण जीत या फिर अखंड जीत को दर्शाता है। आइए बात करते हैं आज के दिन आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। तो आज का दिन जो है वह ध्रुव संज्ञक दिन है। यह नक्षत्र अपने स्वभाव से स्थिर स्वभाव का नक्षत्र है, अर्थात कि आज के दिन कोई भी स्थिर प्रकृति के कार्य किए जा सकते हैं। वैसे कार्य जिसमें स्थिरता चाहिए, जैसे कि मकान, मंदिर, धर्मशाला आदि चीज़ों को बनवाना, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवाना, वाटिका लगवाना, फूल पौधे लगाना, अधिकार या फिर पद ग्रहण करना भी आज के दिन किया जाता है, क्योंकि ये सभी कार्य स्थिर कार्य हैं। विवाह या फिर कोई भी शुभ कार्य जिसमें स्थिरता चाहिए, उस प्रकार के कार्य को आज हम कर सकते हैं। आज कोई बड़े इन्वेस्टमेंट को भी किया जा सकता है। आपकी चल संपत्ति को आप अचल संपत्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुख पर आधार पर देखा जाए तो यह नक्षत्र ऊर्ध्व मुख नक्षत्र है, अर्थात ऊपर की ओर मुख वाला नक्षत्र है। कोई भी वैसे कार्य जिसमें हमें ऊपर की ओर मुख करके करना होता है, उस प्रकार के कार्य आज हम कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कहीं पर झंडा लगवाना, तोरण बनवाना, या फिर भवन का निर्माण करवाना, छत डलवाना, इस प्रकार के कार्य आज आप कर सकते हैं। बाग लगवाना, पद ग्रहण करना, विमान यात्रा करना, पतंग उड़ाना, आकाश का निरीक्षण करना, ईश्वर की इबादत करना, ये सभी कार्य आज किए जा सकते हैं। दोस्तों, आज का जो दिन है वह मंदलोचन नक्षत्र का दिन है। इसीलिए यदि आज के दिन आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो थोड़े से संघर्ष के बाद, थोड़े से तलाश खोज के बाद आपको वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। और जिस भी स्थान से खोने का आपको आशंका है, चोरी होने की आशंका है, उस स्थान से आपको उत्तर या फिर दक्षिण दिशा में देखना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में आपको उस वस्तु का तलाश करना चाहिए। वह वस्तु आपको थोड़े से संघर्ष के बाद प्राप्त हो जाएगा। अब हम आज के चंद्र शुद्धि को करते हैं। बात करते हैं उन 4 राशियों वाले जातक के ऊपर जिनके लिए आज चंद्र अशुद्ध है। आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और जिस भी राशि से चंद्रमा चतुर्थ, षष्टम, अष्टम या द्वादश में गोचर करते हैं, उन राशियों वाले जातक के लिए आज चंद्र अशुद्ध माना जाता है, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित हैं। राशियों के नाम हैं मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि तथा कुंभ राशि। मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ राशि वाले जातक आज आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, चाहे वो विवाह हो, गृह प्रवेश हो या फिर यात्रा हो,
कोई भी वैसे कार्य न करें जो शुभता के लिए किए जाते हैं। जब चंद्रमा मकर राशि से उतर जाए तब फिर आपको कार्य करना चाहिए। अब बात करते हैं आज के तारा चक्र फल के ऊपर। तारा चक्र फल आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर आधारित होता है। इसे समझने के लिए आपको अपने जन्म नक्षत्र को निकालना आवश्यक है। इसके साथ साथ उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है यह आप जान लें, फिर आप मेरे इस तारा चक्र फल को समझ सकते हैं। बात करते हैं केतु के नक्षत्र वाले जातक के ऊपर। यदि आपका जन्म का नक्षत्र केतु ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए विपत तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का विपत तारा में गोचर करना आपके जीवन में कुछ विपत्तियों का आगमन हो सकता है। मन में कोई भय उत्पन्न हो सकता है, कोई पुराने डिजीज रोग से आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको आज डेंजर से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। जहाँ पर भी डेंजर का साइन बोर्ड लगा हो या फिर वैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहाँ से आपको नुकसान हो जाए, वहाँ पर न जाएं, वहाँ से आप परहेज करें। कुंडली के जिस भी भाव में मकर राशि है उस भाव से रिलेटेड कोई विपत्ति उत्पन्न हो सकती है, अतः सतर्कता बरतते हुए आज के दिन को निकालें। यदि आपका जन्म का नक्षत्र शुक्र ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए संपत्ति तारा में गोचर कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र वाले जातक के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। विशेष तौर पे धन धान्य संपत्ति के मामलों में आज आपके कार्य बनेंगे। धन से रिलेटेड कोई भी कार्य छूटे हुए थे तो उसे आप आज कीजिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। धन का लाभ होगा। यदि आपने लोन के लिए अप्लाई कर रखा था या फिर आपको अप्लाई करना था तो आज आप उसे प्रोसीड करें, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मकर राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से रिलेटेड आपको संपत्ति की प्राप्ति होती है, उस भाव के कारक तत्वों की प्राप्ति होती है। आज आप अपने फ्यूचर प्लानिंग को कर सकते हैं जो कि धन वित्त से रिलेटेड हो। यदि आपका जन्म का नक्षत्र सूर्य ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए जन्म तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का जन्म तारा में गोचर करना आपके लिए कुछ प्रतिकूल स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। बस और बस आज आपको सावधान होकर किसी भी कार्य को करना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। विशेष तौर पे आपको सावधान रहना चाहिए। आपकी कुंडली में जिस भाव में मकर राशि है उस भाव से संबंधित, साथ ही आपको अपने कर्मों के रिलेटेड सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आज आपसे आपके कर्म ही गलत प्रकार से हो सकते हैं जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कार्यस्थान में भी आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। अपने उच्च अधिकारी, अपने पिता, गवर्नमेंट से पूर्ण सतर्कता के साथ बर्ताव करें। आज के दिन अपनी माता जी का आशीर्वाद लेना न भूलें। गौ माता की सेवा करें, इससे आपका दिन मंगलमय बीतेगा। यदि आपका जन्म का नक्षत्र चंद्रमा ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए अति मैत्री तारा में है। चंद्रमा के नक्षत्रों वाले जातक के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। अति मैत्री तारा के कारण आपको चहु दिशा से लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन में कोई शुभ कार्य होंगे, कोई अच्छे खबर प्राप्त होंगे। अपने लोगों से, अपने मित्रगण, अपने कलीग्स, अपने फैमिली मेम्बर्स से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। किसी भी बड़े कार्य के लिए आज आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई नए कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। मकर राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से संबंधित आपको विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी। आज आप अपने नए जॉब के लिए या फिर अपने कर्म स्थान में उपलब्धि के लिए ट्राई कर सकते हैं, उसमें वर्कआउट कीजिए, आपको अवश्य में निकट भविष्य में सफलता प्राप्त होगी। आज आपका मन भी प्रसन्नता में बीतने वाला है। यदि आपका जन्म का नक्षत्र मंगल ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए मैत्री तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का मैत्री तारा में गोचर करना आज के लिए नए संबंध बनाने वाला दिन है। मित्रता भरे कार्य आज आप कर सकते हैं, नए मित्र बना सकते हैं, नए रिलेशनशिप, पार्टनरशिप को आप कर सकते हैं। बिजनेस व्यापार के लिए भी आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आपको अपने मित्रों से, अपने सहयोगी जनों से सहयोग की प्राप्ति होगी। आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। मकर राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से संबंधित आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। यदि उस भाव से रिलेटेड कोई भी समस्या चल रही थी, कोई परेशानी थी, तो उसे आपको अपने मित्रों से डिस्कस करना चाहिए। उनसे ही इस प्रॉब्लम का निदान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपका जन्म का नक्षत्र राहु ग्रह का कोई नक्षत्र है
तो आज चंद्रमा आपके लिए वध तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का वध तारा में गोचर करना राहु के नक्षत्रों वाले जातक के लिए अशुभ फल उत्पन्न करने वाला है। आपके शरीर, आपके मन में कष्ट उत्पन्न हो सकता है। आपके मन की स्थिति भी मृत्यु तुल्य हो सकती है। मृत्यु के समान कष्ट की प्राप्ति मन तथा शरीर में अचानक से उत्पन्न हो सकती है। आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के खतरे वाले कार्य को आज आप परहेज करें, जिससे आपको किसी भी रूप से खतरा हो सकता है। अपने दिन को बड़ा सोच समझकर प्लान करें और उस हिसाब से बरतते हुए कार्य को करें। मकर राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से संबंधित बड़ा खतरा या फिर कोई बाधा, बड़ी वध जैसी स्थिति, कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उस भाव के कारक तत्वों का नाश हो सकता है, समाप्त हो सकता है तथा उस भाव से रिलेटेड जो भी रिलेटिव्स हैं उन्हें भी कष्ट की प्राप्ति होती है। आज आपको अपने कार्य स्थान में भी पूर्ण रूप से सतर्क होकर तथा संयमी होकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती बड़े नुकसान को उत्पन्न कर सकती है आपके कार्यस्थान में। यदि आपका जन्म का नक्षत्र बृहस्पति ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए साधक तारा में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति के नक्षत्रों वाले जातक के लिए आज का दिन सिद्धियों से भरा दिन होने वाला है। सभी चीज़ों में आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। जो भी कार्य आपके छूटे हुए थे, जो आपने नहीं किया था या फिर किसी कारणवश रुक गया था, उसे आज पुनः स्टार्ट करने का दिन है। कोई भी बड़े शुभ कार्य को आज आप प्रारंभ कर सकते हैं, उसमें आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। अपने जीवन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आज आप प्लानिंग भी कर सकते हैं। मकर राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से रिलेटेड विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा आपको अपने कर्म स्थान में भी नए नए अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होंगे। शुभ फल की प्राप्ति होगी। अपने बॉस, अपने उच्च अधिकारी, अपने पिता, गवर्नमेंट से अच्छे संबंध स्थापित होंगे। यदि आपका जन्म का नक्षत्र शनि ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए प्रत्यरी तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का प्रत्यरी तारा में गोचर करना शनि के नक्षत्रों वाले जातक के लिए आज मुश्किलों से भरा दिन हो सकता है। आज आपका मन भी आपके विरुद्ध, आपके शत्रु की भांति बिहेव कर सकता है। आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपसे शत्रुता कर सकते हैं। कोई भी वैसे सिचुएशन में खुद को न डालें जिसमें आपको वाद विवाद करना पड़ जाए, क्योंकि वाद विवाद से आज आपके शत्रु ही बनेंगे। किसी से भी शत्रुता न रखें। साथ ही एक स्माइल के साथ सभी से पेश आएं। आपका एक स्माइल बहुत सारे संकटों को टालने वाला होगा। मकर राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से संबंधित शत्रुता उत्पन्न होती है। उस भाव के कारक तत्वों का नुकसान होता है तथा उस भाव से रिलेटेड जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे भी शत्रुता उत्पन्न होती है। आज आपको ऐसा लग सकता है कि आपके इर्द गिर्द के सभी लोग आपके शत्रु की भांति बिहेव कर रहे हैं, तो ये आपके मन का भ्रम होगा। आज के दिन मेडिटेशन करना आपको शुभ लाभ प्रदान करने वाला होगा। यदि आपका जन्म का नक्षत्र बुध ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए क्षेम तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का क्षेम तारा में गोचर करना बुध के नक्षत्रों वाले जातक के लिए खुशियों से भरा दिन होने वाला है। सभी कार्य से आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई शुभ कार्य संपन्न होंगे, कोई शुभ मंगल कार्य आप अपने जीवन में प्रारंभ कर सकते हैं। कोई अच्छी खबर की प्राप्ति होगी जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए। किसी चीज़ के लिए आप अभिलाषित थे, वेट कर रहे थे, तो उसका फल आज आपको प्राप्त होने वाला है। मकर राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से संबंधित आपको विशेष खुशियां प्राप्त होती हैं। आज आपके कर्म स्थान में भी लोग आपके सहयोगी सिद्ध होंगे। आज आपको अपने पिताजी से खुशियां प्राप्त होंगी। आपका मन भी प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा तथा आपसे जो भी व्यक्ति मिलेंगे उनका भी मन आपके मन के प्रभाव से प्रसन्न हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का दैनिक नक्षत्र फल तथा तारा चक्र फल। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप वैदिक ज्योतिष शास्त्र के गूढ़ रहस्य को समझना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल वेद सार संसार के प्लेलिस्ट में अवश्य जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।